खुदावंद यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, आप सबकी सलामती हो और मसीह यस्सु में आप सदा बाबरकत, पुरफजल और जलाली ज़िंदगी बसर करें और ऐसी ज़िंदगी जिसका तल्लुक निजात से हो, तरक्की और खुशहाली से हो और इस ज़मीन पर एक बड़ा फजल आप अपनी ज़िंदगियों के अंदर मसीह में होकर महसूस करें और खुदा की बादशाही के लिए खूब मेहनत करें। आमीन। इसलिए मेरे बच्चों, ज़िंदगी गुजर जाती है, पता नहीं चलता। 30 साल, 40 साल, 50 साल गुजर गए, 60 साल गुजर गए और जब इंसान गौर करते तो लगते जैसे ये कल की बात थी कि ये जगह वीरान थी, बियाबान ये मकामात थे जो स्टैब्लिश हुए, घर बने और बिल्डिंग्स बनी, खूबसूरत रोड्स बन गए। कैसे वक्त गुजर गया, एकदम से वक्त गुजर गया। इसलिए मेरे प्यारो, अपनी ज़िंदगी के अंदर फैसले करो, ऐसे फैसले जिनसे आपको पछताना ना पड़े और वो फैसले जो आपकी बरकत, आपकी तरक्की और आपकी निजात का वसीला बने, क्योंकि ये आर्जी दुनिया है। और अक्सर मैं वो आपको बताता हूँ ना, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही ना, जिंदगी के दो जहां, जिंदगी के दो जहां, एक ये जहां, एक वो जहां, दो जहानों के दरमियां फासला एक सांस का, चल रही तो ये जहां, रुक गई तो वो जहां। इसलिए मेरे प्यारों, पता नहीं चलता कब कहते जी, अगर हमारा मरीज बीमार था, हमारा रिलेटिव, हमारा अजीज, हमारा बुजुर्ग, अगर पाजी 5 मिनट रह गए सी, हम 5 मिनट हॉस्पिटल से दूर थे, बस पहुंच जाते ना, ऑक्सीजन लग जाती तो बंदा बच जाना सी। मेरे प्यारों, जब वक्त आ जाता है ना, ऑक्सीजन लगी होती है, पेशेंट हॉस्पिटल में होता है, डॉक्टर सारे सिर ते खलोते होंगे ने, हर चीज मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन चल रहा होता है, लेकिन जब बुलावा आ गया तो बंदा चला गया। इसलिए मेरे प्यारों, अपनी जिंदगी के फैसले करो, ऐसे फैसले करो कि अगले जहान के अंदर शर्मिंदा ना होना पड़े। और आज जो मैं बात आपसे करने जा रहा हूं, इंतहाई अहम हिस्सा है। मेरी बहनों, भाइयों, मेरे बुजुर्गों, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। और आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि दूसरों के मामलात के अंदर दखल ना दो। आमीन। डोंट इंटरफेयर। कौन क्या करता है आप समझाएं। अगर कोई बुराई कर रहा है, आप ईमानदार हो, आप बिलीवर हो, एक प्रीचर हो, एवेंजलिस्ट हो, क्वायर लीडर हो, प्रेयर वॉरियर हो, कुछ भी हो जिनका ताल्लुक मसीह के साथ है, लेकिन बच्चों, समझाने की हद तक ठीक है, लेकिन इंटरफेयर करना, दिस इज अनदर सब्जेक्ट। ये एक और पॉइंट है। किसी के मामलात के अंदर बार बार दखल देना, ये एक अलग सिचुएशन है। ईमानदारों के अंदर भी बासकत ये कमजोरी है, जिसको मैं कहूँगा ये पाई जाती है। इसलिए मेरे प्यारों, आओ सुनो, आज हमारी जिंदगी के अंदर कुछ दुख इस वजह से भी हैं। पत्रस का पहला खत, उसका 4 बाब 15 आयत लिखा है, तुम में कोई शख्स खूनी या चोर या बदकार या औरों के काम में दस्त अंदाज होकर दुख ना पाए। ये नहीं कि दुख ना दे, दुख ना पाए। बच्चों, आज एक फैसला करना मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, आप जब भी दूसरों के मामलात के अंदर दखल देंगे ना, आप दुख उठाएंगे, दूसरे नहीं। कोई आपकी इंसल्ट कर दे, भाजी तानू किन्ने साडे ते हाकम बनाते हैं, why are you going to interfere in our matters, in our subjects? आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? तेनू किन्ने चुने भाई साडे लिए? इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये दुख है। पतरस रसूल कहता है, इंसान दुख पाता है जब वो किसी के मामलात के अंदर वो दखल देता है। और इसको दोबारा सुन ले मेरे अजीजों, पतरस का पहला खत, उसका 4 बाब 15 आयत, तुम में से कोई शख्स खूनी या चोर या बदकार या औरों के काम में दस्त अंदाज होकर दुख ना पाए। खूनी भी दुख पाते हैं,
चोर भी दुख पाते हैं, और बाइबल ये बयान करती है कि बदकार भी दुख पाते हैं, और दूसरों के कामों में दखल देने वाले वो भी दुख पाते हैं। सभी एक ही कैटेगरी के लोग हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आज मेरे दिल में है कि ये बात मैं बहनों भाइयों आप तक ज़रूर पहुंचाऊं, सिर्फ अपनी हद तक करें। अगर कोई पूछे तो आप ज़रूर अकॉर्डिंग टू द बाइबल या अपनी विजडम, दुनिया के तजर्बे जिनमें से आप मेरी बहनों भाइयों गुजरे हो, मेरे बुजुर्गों आप गुजरे हो, आप ज़रूर गाइड करें। लेकिन अगर आपसे कोई गाइडलाइन नहीं लेता, रहनुमाई नहीं लेता, गाइडेंस नहीं लेता, स्टॉप। ऐसे फिर खामोश हो जाए, फिर किसी के मामलात में दखल ना दें, आप दुख पाएंगे। यू विल बी सफर, आपको दुख मिलेगा, शर्मिंदगी होगी दूसरे लफ्जों में। और कहते ना कि पराए झगड़े में दखल ना दो। और सुलेमान ने इसके लिए बड़ी अच्छी बात एक लिखी है, इमसाल उसका 26 बाब 17 आयत में सुलेमान लिखता है, जो रास्ता चलते हुए पराए झगड़े में दखल देता है उसकी मानिद है जो कुत्ते को कान से पकड़ता है। नेवर एंड एवर, कभी दूसरों के मामलात में, दूसरों की लड़ाई में कभी दखल ना देना मेरे प्यारों। और पालूस ने तसलनीकियों की कलीसिया को जब पहला खत लिखा तो पालूस ने उसको चौथा जब लेटर लिखा, चौथा बाब लिखा, तो उसकी 11 और 12 पालूस क्या तसलनीकियों की कलीसिया को लिखता है। मेरे बच्चों आओ सुनो, लिखा है, और जिस तरह हमने तुमको हुक्म दिया चुपचाप रहने और अपना कारोबार करने और अपने हाथों से मेहनत करने की हिम्मत करो। अपनी हद तक रहो, मेहनत करो, चुपचाप रहो, खूब डटकर मेहनत करो, अपने कारोबार करो, ताकि क्या हो जी, ताकि बाहर वालों के साथ शाइस्तगी से बर्ताव करो और किसी चीज के मोहताज ना हो, इंटरफेयर ना करो, उनके साथ शाइस्तगी से बर्ताव करो। बस ये करो, किसी के मामलात में दखल ना दो कि उसने क्या किया, भैना तू उधर गई हो, ऐसा की गलबात हुई, भाई जी आप गए थे, क्या मामलात बना। नो मेरे अजीजों, सिर्फ खुदा के कलाम को अपने दिलों में बसने दो, खुदा के कलाम को बसने दो। और रसूलों ने, इन प्यारे खुदा के खादमों ने जो तालीमात दी हैं, ये हमें सिखाया है हम इस हद तक बस रहें, किसी के मामले में दखल ना दें। नो, कभी बच्चों दूसरों के मामलात में दखल देकर दुख ना पाओ, सुखी रहोगे, अपनी हद तक रहो। तो यीशु ने कहा ना भी मुझे किसने तुम पर ये इंसाफ करने वाला बना दिया कि मैं आपका इंसाफ करूं, मेरा इंसाफ कर, मेरे भाई ने ये ले लिया, मेरा भाई मुझसे ज्यादती कर रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अपनी लिमिट में रहो, दुख ना पाओ। पतरस ने हमें यह सिखाया है, दुख ना पाओ दूसरों के मामलात में दखल देकर। और सुलेमान ने हमें यह सिखाया, पुराई लड़ाई के अंदर दखल ना दो। पालूस ने हमें यह सिखाया कि अपनी हद तक रहो, अपना कारोबार करो और बाहर वालों से सिर्फ शाइस्तगी से पेश आओ और उनकी जो कुछ हेल्प कर सकते हो वो करो, किसी के लिए अच्छा कर सकते हो वो करो, लेकिन किसी के मामलात के अंदर दखल ना दो। मेरे अजीजों, आप दुख पाओगे, आप दुख पाओगे। किसी के मामलात में दखल ना दो, आप दुख पाओगे। ये बाइबल कहती है, सिर्फ अपनी हद तक रहो। कोई पूछे, आपसे कोई मशवरा करे, आप जरूर बाइबल क्या कहती है, आप क्या बता सकते हो, बाइबल की क्या तालीम है, आप जरूर गाइड करो मेरे प्यारो। लेकिन ऐसा नहीं मेरे अजीजों कि आप खुद इंटरफेयर करो, भज भज के अगे होवो तो दुख उठा के पीछे होवो। आप अपने रिलेशन भी खराब कर लो, अपने तल्लुकात भी खराब कर लो और उनसे एक बिद्दत और नफरत सदा फिर आपके अंदर बनी रहे। भाई सीधे मशवरा देंगे ऐसा, नो, जब उन्होंने मशवरा मांगा ही नहीं है, आप क्यों गए हो, आपने क्यों दुख उठाया है, क्यों आपने खुद अपनी इंसल्ट करवाई है। इसलिए मेरे प्यारो, खुदावंद को अपनी जिंदगी में जगह दो, कलाम को दर्जा दो,
खुदा में ज़िंदगी बसर करो, अपनी हद तक रहो, अपना कारोबार करो, अपनी हद तक रहो और दूसरों के मामलात में दखल ना दो। आज फैसला कर लो मेरी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, हमने कभी किसी के मामले में दखल नहीं देनी, अपनी हद तक रहना है। आज ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू।